बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को इस ईद पे ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार तरीके से, बहुत ही ज़्यादा झटपट वे में और बहुत ही ज़्यादा यूनिक स्टाइल में जो है वो बीफ कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक पैन में तकरीबन 1 कप के करीब तेल ऐड कर देंगे। कढ़ाई वगैरह में हमेशा से मैं आपको बताती हूँ कि तेल जो है वो ज़्यादा ऐड होता है, तो इसमें हम ज़्यादा ही ऐड करेंगे। और इसके बाद हम इसमें तकरीबन ½ kg से ऊपर हमने जो है वो ऐड कर दिया है गोश्त। और जितना हमने इसमें गोश्त ऐड किया है उतना ही हम इसमें टमाटर की जो है वो प्यूरी ऐड कर देंगे, क्योंकि टमाटर जो है वो कढ़ाई में अक्सर ज़्यादा ही ऐड होता है, तो इसलिए हमने इसमें ज़्यादा ही ऐड किए हैं टमाटर। आप चाहें तो साबित टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो इसका छिलका रिमूव होता है बॉईल होने के बाद, यानी कि कुक होने के बाद, तो वो रिमूव करके जो वो फेंक दिया जाता है। तो मैंने प्यूरी जो है वो इसीलिए बना के रेडी करी है ताकि जो है वो छिलका ज़ाया ना हो। तो सेम जो है वो टेस्ट आता है, आप इसी तरह से ट्राई करके देख लीजिएगा एक बार। और ये देखें जी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है वो कुक हो चुका है। हमने तकरीबन भी आधा घंटा के लिए इसे कुक होने के लिए छोड़ दिया था। सिर्फ टमाटर में इसे अच्छी तरह से कुक किया है। और ये देखें जी, बेहतरीन तरीके से जो है वो गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। तकरीबन भी 80% तक जो है वो गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। तो पहला प्रोसेस जो है वो हम ये कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें तकरीबन भी 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हम लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें हम हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें हम गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हम धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें हम भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें हम काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। और इन तमाम को अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेंगे। और 1 अदद जो है इसमें हम बड़ी इलायची ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो हमने बॉईल करते टाइम ही इसमें ऐड कर दिया था, तो मेरी क्लिप जो है वो थोड़ी सी मिस हो गई है। जब हमने टमाटर ऐड किए थे गोश्त में और इसे अच्छी तरह से गलाने के लिए छोड़ा था, तो इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिया था। और ये देखिए जी, तमाम मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। और अब हम इस स्टेज पे इसमें तकरीबन भी 1 प्याली के करीब इसमें हम दही शामिल कर देंगे। और इन तमाम को अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लेंगे। गोश्त जो है वो अच्छी तरह से कुक हो चुका है, तकरीबन भी 80 to 90% तक अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तो इसे हम ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, बस इतना कुक करेंगे कि तमाम मसाले अच्छी तरह से जो है वो एब्जॉर्ब कर ले। तो अब हम इसे स्टेज पे इसमें तकरीबन भी 2 टेबल स्पून के करीब इसमें हम हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देंगे। आप चाहें तो हरी मिर्च साबित भी ऐड कर सकते हैं। और ढक्कन ढक के तकरीबन भी 5 से 7 मिनट तक के लिए अच्छी तरह से कुक होने के लिए छोड़ देंगे। और ये देखें जी, मज़ेदार सी हमारी बीफ कढ़ाई बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखें जी, एक एक बोटी कितनी अच्छी तरह से गल चुकी है और कितने मज़ेदार सी जो है वो ग्रेवी बन के आई है। आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी जो है वो ग्रेवी बन के आई है। और हमेशा जो है कढ़ाई में तेल जो है वो ज़्यादा से ऐड किया करें। और ये बिल्कुल नॉर्मल है, तेल ना ज़्यादा कम है और ना ही ज़्यादा है बहुत ज़्यादा। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें अदरक इस तरह से चॉप की हुई, बारीक कट की हुई ऐड कर देंगे। और हरी मिर्चें इस तरह से कट की हुई ऐड कर देंगे। तो ये देखें जी, मज़ेदार सी हमारी बीफ कढ़ाई बनकर रेडी हो चुकी है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ईद पे ज़रूर से ट्राई करिएगा। 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल अच्छी तरह से कुक होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि हरी मिर्चें जो है वो अच्छी तरह से नरम हो जाएं। और ये देखें जी, मज़ेदार तरीके से जो है हमारी बीफ कढ़ाई बनकर रेडी हो चुकी है। तेल कितनी अच्छी तरह से जो है वो ऊपर आ चुका है। हमेशा जो है वो कढ़ाई में आप तेल ज़्यादा से ही ऐड किया करें। और ये देखें जी, मज़ेदार सी जो है हमारी बीफ कढ़ाई बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आप ½ kg से ऊपर यानी कि 700 ग्राम के करीब जो है वो कढ़ाई बना के रेडी कर रहे हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट से मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट से जो है मैंने बना के रेडी की है बीफ कढ़ाई। और अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्यारे प्यारे से कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। और ऐसी प्यारी प्यारी सी अच्छी सी जो है वो वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।